नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 25 दिसंबर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 7वीं किस्त के जो 2000 रुपए है वे किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर करना सरकार ने शुरू कर दिया है। लेकिन बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनके अकाउंट में अभी तक यह पैसा नहीं आया है, तो इसका कारण हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। और साथ में आपको यह भी जानकारी देंगे कि यह पैसा आपके अकाउंट में कब तक आने वाला है। इस वीडियो के जरिए हम आपको यह भी बताएंगे कि आप अपने गांव के लाभार्थियों को कैसे चेक कर सकते हैं, यानी कि आपके गांव में किन किन लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। आपके गांव में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके अकाउंट में 2000 रुपए की 7वीं किस्त सरकार के द्वारा ट्रांसफर कर दी गई है। तो दोस्तों इन सब के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना। और हमेशा की तरह से आपसे निवेदन करेंगे कि अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर सरकारी अपडेट आपको मिले सबसे पहले। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपए की राशि लाभार्थी किसान को दी जाती है और यह 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में लाभार्थी किसान के अकाउंट में आती है। अब तक इस योजना के तहत 7 किस्त है वो किसानों के अकाउंट में सरकार के द्वारा ट्रांसफर कर दी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 7वीं किस्त का है वो अभी तक करोड़ों किसानों का इंतजार है, यानी कि करोड़ों ऐसे किसान हैं जिनके अकाउंट में अभी तक यह पैसा नहीं आया है। कुछ किसानों के खाते में किस्त के पैसे पहुंच भी गए हैं, लेकिन कुछ किसानों के अकाउंट में यह पैसा नहीं आया है। हालांकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में 25 दिसंबर को 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। अभी 31 मार्च 2021 तक यह किस्त भेजी जाएगी, यानी कि दोस्तों जो 7वीं किस्त है वो 31 मार्च 2021 तक आपके अकाउंट में भेजी जाएगी। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आपके द्वारा जो दी गई जानकारी सही है, आपके द्वारा जो सभी जानकारी को अगर सरकार ने वेरीफाई कर लिया है या फिर आपके स्टेटस में एफटीओ या फिर आरएफटी का स्टेटस दिखाई देता है, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। आपको 31 मार्च 2021 तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि 31 मार्च 2021 तक आपके अकाउंट में सरकार के द्वारा पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगर आप भी उन किसानों में से हैं जिनके अकाउंट में यह 7वीं किस्त के पैसे नहीं आए हैं, तो सबसे पहले आपको यह चेक कर लेना चाहिए कि इतना विलंब क्यों हो रहा है, क्यों आपके अकाउंट में अभी तक यह पैसे नहीं आए हैं। यह चेक करने के लिए दोस्तों आपको प्रधानमंत्री किसान हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करना होगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेल्पलाइन नंबर की मदद से आप यह पता कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में सरकार के द्वारा अभी तक यह पैसा क्यों ट्रांसफर नहीं किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपके गांव में किस किस को मिल रहा है यह पैसा, आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, यानी कि आपके गांव में कितने ऐसे लोग हैं जो कि इस योजना के तहत लाभार्थी है और उनके अकाउंट में जो 7वीं किस्त का पैसा है वह आ भी गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त नहीं आने की वजह से आपके आधार की फीडिंग, आधार कार्ड पर नाम और बैंक खाते के नाम में गड़बड़ी हो सकती है। आधार अथेंटिकेशन का फेल होना जैसे कारण हो सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको लाभ अगर लेना है तो आपके पास आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है और आपके द्वारा आधार कार्ड की दी गई जानकारी एकदम से सही होनी अनिवार्य है। अगर आपके दस्तावेज में किसी भी प्रकार की कोई गलती पाई जाती है तो सरकार के द्वारा आपके अकाउंट में यह पैसा नहीं भेजा जाएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि आपके गांव में किन किन को यह पैसा मिल रहा है, यह कैसे पता कर सकते हैं। यह पता करने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपको आ जाना है। वेबसाइट का लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट पे आने के बाद में आपको यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में विलेज डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस फॉर्म में आपको सबसे पहले अपने राज्य का चयन कर लेना है, यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का आपको चयन कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि अपनी तहसील का चयन करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने गांव का चयन कर लेना है। सभी जानकारी दर्ज करने के बाद में आपको 100 पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दोस्तों आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा विलेज स्टेटस, यहाँ पर पेमेंट स्टेटस, यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टेटस, यहाँ पर आधार अथोराइजेशन स्टेटस आदि यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करना है। हम यह चेक करना चाहते हैं कि आपके गाँव में किन किन लोगों को यह पैसा मिला है। उसके बाद में यहाँ पर आपको फिर से 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है रिसीव्ड ऑल पेमेंट, यानी कि किन किन लोगों को यह पेमेंट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर वे लोग हैं जिनको आंशिक पेमेंट जारी किया गया है और यहाँ पर वे हैं जिनको अभी तक पेमेंट जारी नहीं किया गया है और यहाँ पर वे किसान आएंगे जो कि इस योजना के तहत आवेदन करता है, यानी कि रजिस्टर्ड है। तो हम इस पे क्लिक करने रहने देते हैं। तो आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। आप जिस भी किसान भाई का चेक करना चाहते हैं उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक फॉर मोर डिटेल पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आप जिस किसान के लिए यह चेक करना चाहते हैं उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी।
यहाँ पर सभी जानकारी देने के बाद में दोस्तों आपके सामने जिस व्यक्ति का आप चयन करते हैं उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, यानी कि कितनी किस्त उसको मिली है, कितनी किस्त उसको अभी तक नहीं मिली है, उनकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप अपनी गलतियों को कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके अकाउंट में आपके द्वारा दी गई जानकारी अगर कोई गलत जानकारी दी गई है तो वो आप कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आवेदन करने के बाद भी आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं और अपना रिकॉर्ड चेक कर लें कि कहीं उसमें गलती तो नहीं है, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से भी यह गलती ठीक कर सकते हैं। अगर आपने पीएम किसान ऐप डाउनलोड किया है तो आप गलतियां सुधार सकते हैं। इस ऐप का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद में आपको फॉर्म कॉर्नर के ऑप्शन में राइट साइड में एडिट आधार डिटेल का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपने आधार नंबर दर्ज करने हैं और कैप्चा कोड डाल करके सबमिट कर देना है। अगर आपका केवल नाम गलत होता है, यानी कि एप्लीकेशन और आधार में जो नाम है वो दोनों अलग अलग है, तो आप इसे ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं। अगर कोई और गलती है तो इसे आप अपने लेखपाल या फिर कृषि विभाग से संपर्क करना होगा। अगर दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।